एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक भी करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम हमारे मरमन का सीन देखते हैं जो कि स्क्रीन में मौजूद उस बग को पकड़ने का ट्राई कर रहा था और बोलता है स्टिकी बग। ये बोलते हुए वो काफ़ी गुस्से से अपनी एबिलिटी को ऑन कर लेता है और स्क्रीन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर वो गुस्से से अपने नुकीले दांतों को निकाल कर उस स्क्रीन को तोड़ने लगता है, जिसके ऐसा करने की वजह से वो बग काफ़ी गौर से उसी की तरफ ही देखे जा रहा था और फिर वो तेजी तेजी से स्क्रीन के चारों तरफ मूव करने लगता है, जिसकी ऐसी मूवमेंट को देखकर हमारा मरमन कुछ देर के लिए रुक जाता है और वो कंफ्यूज होते हुए उसे देखने लगता है। इतने में वो बग चलते हुए स्क्रीन की एक साइड से बाहर निकल जाता है और वो वहां से गायब हो चुका था, जिसे देखकर हमारा मरमन जल्दी से स्क्रीन के पीछे चेक करता है। गाइस, हमारा मरमन ये सब कुछ करते हुए कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना। उस बग को चेक करते हुए हमारा मरमन चिल्लाते हुए बोलता है स्टिकी बग जल्दी से बाहर निकलो। इसके बाद सीन न्यान की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर वो हाथ में गन लिए आगे चल रहा था और फायरफ्लाई से बोलता है ध्यान से, सब्जेक्ट 804 हमारे क्लोज ही है। और मन में सोचता है रिप्टाइल ओमेगा जो कि मैंने अपने कंप्यूटर में देखा था, उसने मुझे डॉक्टर लिंग को ढूंढने का बोला था। वो शायद इस वक्त टैक्टिकल बिल्डिंग के क्लोज आरटी डिपार्टमेंट के पास है। ये सब सोचते हुए वो उसी तरफ ही जा रहा था। इतने में उसे कुछ डॉक्टर्स और रेस्क्यू करने वाले कुछ पर्सन नजर आते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा डरे हुए थे और वो एक साइड पर गन पॉइंट करके खड़े थे, जिन्हें ऐसे करता देखकर न्यान थोड़ा कंफ्यूज होकर वहीं रुक जाता है। उसे समझ नहीं लगती कि वहाँ क्या है और मन में सोचता है क्लोनफिश ओमेगा। ये सोचते हुए न्यान भी उसी तरफ आगे बढ़ जाता है और वो देखता है कि वहाँ एक पर्सन बैठा हुआ है जो कि बार बार एक ही चीज को रिपीट किए जा रहा है, यानी कि वो भी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था। जिसकी ऐसी हालत देखकर न्यान काफी ज्यादा चौंक जाता है। न्यान उसके उसी टाइम को याद करता है जब वो स्टूडेंट न्यान के सामने बो करके बोलता है इंस्ट्रक्टर, मैं गन को लोड करने में काफी स्लो हूँ, इसीलिए मैं आपके पीछे रहूंगा और मैं खुद को फास्टली ट्रेन करने का ट्राई करूंगा। जिस पर न्यान ने रिप्लाई किया था अच्छी बात है, सिर्फ फास्ट स्पीड से ही हम अपने टास्क और प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। वायरस से इन्फेक्ट होने के फौरन बाद वो पर्सन बार बार उसी चीज को रिपीट करता है जो कि अपनी डेथ से पहले कर रहा था और जब उसे ये रियलाइज होगा कि वो अच्छी वे में मूव कर रहा है तो वो फौरन ही अपनी लेटर स्टेज में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से ये डेफिनेटली मर जाएगा। क्या होगा कि अगर मैं इसे ये रियलाइज ही होने ना दूं और जब तक मैं इसे नॉकआउट नहीं करता तो ये रियलाइज ही नहीं करेगा कि इसकी मूवमेंट पहले से डिफरेंट है। ये अभी ये जो भी कर रहा है ये पहले ऐसा नहीं करता था। शायद ध्यान ये नहीं चाहता था कि उसका स्टूडेंट को कुछ भी हो और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्राई कर रहा था कि मैं उसे ये रियलाइज ही होने ना दूं कि ये अभी पहले से डिफरेंट मूव कर रहा है। सोचता है ऐसा करने के बाद मेरे पास टाइम होगा कि मैं इसे रेस्क्यू कर सकता हूँ। ये सोचते हुए वो अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाता है। इस वक्त न्यान काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो सीरियस लुक के साथ अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाता है, मगर वो उसे टच नहीं करता। उसे टच ना करने के बावजूद भी वो पर्सन अपनी लेटर स्टेज में एंटर कर जाता है। उसका पूरा फेस फेड हो चुका था और साथ ही साथ उसकी आइज कम्प्लीटली रेड हो चुकी थी, जिसे इस तरह से चेंज होता देखकर न्यान काफी गौर से उसी की तरफ ही देखे जा रहा था बिना किसी मूवमेंट के। और फिर वो दुखी मन से अपनी आइज को क्लोज करता है क्योंकि वो ये समझ चुका था कि अब वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता और वो जरूर ही मर जाएगा। इसे ऐसे चेंज होता देखकर वहाँ जो दूसरे पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। उनमें से एक पर्सन अपनी गन को आगे करके उसे शूट कर देता है, जिसके शूट करने की वजह से उस पर्सन का ब्लड न्यान के फेस पर आकर गिरता है और वो पर्सन मर चुका था। जिसके मरने के बाद न्यान उनसे बोलता है तुम सभी डॉक्टर को यहाँ से लेकर निकलो, जिस पर वो यस बोल देते हैं। इसके बाद न्यान उस पर्सन को चेक करने लगा था और काफी दुखी होते हुए उसकी तरफ देखता है। फिर वो आहिस्ता से उसकी आइज को क्लोज कर देता है और
जब वो उसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि अचानक से उसकी बॉडी ब्लास्ट हो चुकी थी और वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी थी और एक छोटी सी बॉल अपीयर होती है, जिस बॉल को देखकर न्यान उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी पॉकेट में रखकर काफी गुस्से से वहां से जाने लगा था। वो जाते हुए उसी कीड़े से पूछता है कि सैम्यूल कहाँ है, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि मेरे मॉनिटर के हिसाब से मूवमेंट्स तो ये शो कर रही हैं कि उसने डॉक्टर लिन को ले लिया है। इस वक्त वो गैराज में है, शायद वो होस्टेज को लेकर यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा है। अंडरग्राउंड गैराज में मैंने तुम्हारे लिए एक स्पोर्ट कार को प्रिपेयर कर दिया है ताकि तुम उसके पीछे जा सको। इसके बाद हम न्यान को उसी कार में बैठा देखते हैं जिसके पीछे काफी ज्यादा इन्फेक्टेड पर्सन थे जो कि उस कार के पीछे ही आ रहे थे, मगर न्यान स्पीड से उस कार को चलाते हुए वहां से दूर निकल जाता है और वो किसी से कॉल पर बोलता है, हेलो कैप्टन हु, 408 ऑलरेडी सिटी लाइन में एंटर कर चुका है। बीबी से बोलो कि मेरे लिए रास्ते को क्लियर करे, मैं उसे चेस कर रहा हूँ। ये बोलकर वो काफी स्पीड के साथ उसके पीछे ही जा रहा था। हम एक्सपेरिमेंट 408 को देखते हैं जिसने भी न्यान को नोटिस कर लिया था और उसने फेस पर एक जोकर का मास्क लगाया हुआ था। वो न्यान की तरफ देखते हुए अपनी पावर्स को ऑन करता है और कुछ बॉल्स न्यान पर फेंक देता है। शायद वो इन्हीं चीजों के साथ ही वायरस को स्प्रेड कर रहा था, जिसके ऐसा करने पर न्यान थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, कोड प्लीज मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं इसे मार सकूं। इसके बदले में वापस आने के बाद पूरे 3 दिन तक मैं सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाऊंगा। ये बोलते हुए एक ब्रिज पर उसे चेस भी कर रहा था और हम देखते हैं कि उस ब्रिज के नीचे पानी में कोई तो था। इतने में पानी से हमारा मरमन निकलता है और काफी ऊंचे जंप लगाकर कार के ऊपर से जाता है। वो ऊपर से इन्हें देखता है कि कैसे न्यान उसे चेस कर रहा है। इसे देखते हुए हमारा मरमन एक बड़ा सा मिसाइल निकालकर उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। ऐसा करते हुए हमारा मरमन कितना ज्यादा कूल लग रहा है और हमारा मरमन उस पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उसकी गाड़ी जाकर पानी में गिरती है। इतने में न्यान भी हमारे मरमन को नोटिस कर लेता है और वो कंफ्यूज हो चुका था और वो चिल्लाते हुए हमारे मरमन से बोलता है, रिमबर्ड उसे यहाँ से भागने मत देना। जिसकी ये बात सुनकर हमारा मरमन एक और उससे भी बड़ा मिसाइल निकाल लेता है जिसमें कि 4 मिसाइल लगे हुए थे। वो इस मिसाइल को भी उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। सच में गाइस, आई लव दिस एटीट्यूड विद क्यूट फेस। ऐसा करते हुए हमारे मरमन का क्यूट फेस कुछ एक्स्ट्रा ही क्यूट लग रहा है। जब न्यान हमारे मरमन के हाथ में इतना बड़ा मिसाइल देखता है तो वो काफी बुरी तरह से चिल्लाते हुए उसे रोकने लगता है कि वेट, कार में होस्टेज भी है, ऐसा मत करो। मगर हमारा मरमन तो इस मिसाइल को चला देता है और शायद न्यान के उसे रोकने की वजह से वो कुछ जेलस भी लग रहा था। वो हमारे मरमन को ऐसा करते देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था और जल्दी से अपने दोनों हाथों से क्रॉस साइन बनाकर चलाते हुए उसे बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो होस्टेज एक बेटा है, ऐसा मत सोचो। मगर हमारा मरमन तो इस वक्त फुल मूड में था। वो अपनी गन को बाहर निकाल लेता है और वहाँ से हमारे न्यान के क्लोज जाकर बोलता है, यहीं पर वेट करो। जिस पर न्यान उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पाता। वो तो हमारे मरमन के ऐसे सीरियस लुक को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो घबराते हुए हमारे मरमन की तरफ देख रहा था। इतने में हमारा मरमन पानी में जंप कर देता है, जिसे अपने पीछे आता देखकर सब्जेक्ट 304 हंसने लगा था। वो कार के डोर को ओपन करके वहां से बाहर निकल चुका था और उसके साथ डॉक्टर ली भी था, जो कि इस वक्त अनकॉन्शियस था। वो उसे पकड़कर वहां से जाने लगता है और हमारे मरमन की तरफ कुछ फेंकता भी है और जैसे ही वो चीज हमारे मरमन के क्लोज पहुंचती है वो काफी वेयर सी बड़ी बड़ी 2 फिश में चेंज हो जाती है, जिसके काफी नुकीले दांत भी थे। वो तेजी से हमारे मरमन की तरफ बढ़ रही थी, मगर हमारा मरमन सीरियस वे में अपनी एबिलिटी को ऑन करके गुस्से से बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। और फिर वो अपने अंदर से कोई वेव प्रोड्यूस करने लगा था, जिसकी वजह से पानी में एक बड़ा सा बवर बन जाता है और वहां से काफी तेज लाइट भी आ रही थी और वो वेव कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रही थी और दूर दूर तक फैल चुकी थी, जिसकी वजह से एक पर्सन हिप्नोटाइज हो चुका था और वो ऑरेंज बोलते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जिसे ऐसे आगे बढ़ता देखकर उसके पास खड़ा पर्सन उसे पकड़कर जोर से हिलाता है और उसे होश में आने का बोलता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो।
जिस पर वो बोलता है किंग मुझे बुला रहे हैं। वाह, हमारा मरमन एक रियल किंग है और शायद ही ये पर्सन पानी में रहने वाला एक क्रीचर है। इसकी वजह से वो इस वेव को सुन पा रहा है और उसे पता चल चुका है कि ये उसका किंग है। और जिन दोबारा से पानी के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पर सब्जेक्ट 804 डॉक्टर ली को लेकर पानी से बाहर निकल चुका था। बाहर निकलते ही डॉक्टर ली बुरी तरह से कफ करने लगते हैं। इतने में हमारा मरमन भी उसके सामने आकर बोलता है, अगर तुम यहाँ से बचकर भागना चाहते हो तो तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। जिसकी ये बात सुनकर 804 जल्दी से बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। जिस पर हमारा मरमन अपनी थोड़ी सी एबिलिटी को ऑन करके उसकी तरफ एक स्ट्राइक करता है और वो स्ट्राइक भी उसके लिए काफी बड़ा था, जिसकी वजह से डॉक्टर ली उसके हाथ से छूटकर पानी में गिर जाता है। 804 आगे बढ़कर उसे पकड़ने का ट्राई करता है मगर वो उसे नहीं पकड़ पाता। उसके वहां से दूर जाने के बाद 804 हमारे मरमन की तरफ देखता है जो कि काफी सीरियस लुक के साथ उसी की तरफ देखे जा रहा था। इतने में हमारा मरमन दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है और वो अटैक जाकर उसकी बाजू पर लगा था, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे कराने लगता है। वो अपने आर्म को अपने एक हाथ के साथ पकड़कर वहां से भागने का ट्राई करता है। वो वहां से भागने में कामयाब हो चुका था और इस वक्त वो जमीन पर लेटा हुआ था और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा पेन में भी था। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि हमारा मरमन इतनी आसानी से उसे वहां से भागने का मौका दे सकता है? वैसे मुझे नहीं लगता कि हमारा मरमन, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ वो एक किंग भी है, वो समुद्र में कुछ भी कर सकता है। वो इतनी इजीली एक नॉर्मल से सब्जेक्ट को पानी से बाहर निकलने का मौका तो बिल्कुल भी नहीं देगा। अब बस हमें ये देखना है कि वो इस जोकर के साथ क्या करेगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ से इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।